बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम ज़ोहर की 4 रकात नमाज सुन्नत किस तरीके से पढ़ी जाती वो जानने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा, आप गौर से देखते रहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि ज़ोहर के वक्त में कुल कितनी रकात नमाज होती है। गौर से सुनिए, ज़ोहर के वक्त में कुल 12 रकात नमाज होती है। अब इस 12 रकात को कैसे पढ़नी है इसको भी गौर से समझिए। ज़ोहर की अज़ान के बाद सबसे पहले आप 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ेंगे, उसके बाद 4 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 2 रकात नमाज सुन्नत अदा करेंगे और फिर आखिर में 2 रकात नमाज नफिल। इस तरीक़े से कुल 12 रकात नमाज मुकम्मल होगी आपकी। आज के इस वीडियो में हम 4 रकात सुन्नत और 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल नमाज की प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से नमाज का तरीक़ा समझा सकूं। कोई कोताही गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा और देखते रहिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल नमाज में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम तरीके से पढ़ना होती है, सिर्फ आपको नीयत बदलनी होती है। सुन्नत पढ़ेंगे तो सुन्नत की नीयत कर लेंगे और नफिल पढ़ेंगे तो नफिल की। सबसे पहले नमाज के लिए पाक होकर वज़ू करके काबा की ओर रुख करके सीधे खड़े हो जाएँ और नीयत कर लें, क्योंकि कोई भी इबादत हो उसके लिए पहले हमारा नियत करना ज़रूरी है। बिना नियत के कोई भी इबादत नहीं होती, इसलिए नमाज के लिए भी हमें पहले नियत करनी होगी। आप नियत चाहे दिल में कर लें फिर भी नमाज हो जाएगी, या आप ज़ुबान से करना चाहें तो ज़ुबान से कुछ इस तरह से कहेंगे। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज सुन्नत वक्त ज़ोहर का, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह या रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। ये 4 रकात सुन्नत नमाज के लिए नियत है और अब 2 रकात सुन्नत नमाज के लिए भी इसी तरीके से करेंगे, सिर्फ आपको 4 की जगह 2 रकात सुन्नत बोलना होगा। नियत करता हूँ मैं 2 रकात सुन्नत नमाज वक्त ज़ोहर ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के मुँह या रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। इसी तरह से आप नफिल नमाज की भी नियत करेंगे, इसमें सिर्फ आप नफिल बोलेंगे। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल वक्त मेरा ज़ोहर का मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। नियत करने के बाद दोनों हाथों को कानों तक उठाएँगे, उसके बाद आप सना पढ़ेंगे। पूरी सना पढ़ने के बाद आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर उसके साथ कोई भी एक सूरत मिला लेंगे, कुछ इस तरह से। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। इतना पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हैं और रुकू में जाएंगे और फिर रुकू में सुभान रब्बल अज़ीम 3 बार या 5 बार या 7 बार पढ़ेंगे, कुछ इस तरह से। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बी
सुब्हान रब्बियल अज़ीम। रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 बार या 5 बार या 7 बार पढ़ने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे कुछ इस तरह से। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। रुकू से सीधा खड़ा होने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे और फिर सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 बार 5 बार या 7 बार पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में बैठ जाएंगे और फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएंगे और फिर दूसरे सजदे में ही सुबहान रब्बियल आला 3 बार या 5 बार या 7 बार पढ़ेंगे कुछ इस तरह से। अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। दोनों सजदे मुकम्मल करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे और पहले की तरह हाथ बांध लेंगे कुछ इस तरह से। अल्लाहु अकबर। इस तरह आपकी एक रकात नमाज मुकम्मल होगी। आप खड़े खड़े ही दूसरी रकात में आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और एक बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे। पूरी सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद कोई भी एक सूरत मिला लेंगे कुछ इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। इतना पढ़ने के बाद आप पहली रकात की तरह रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल करेंगे। गौर कीजिएगा दूसरी रकात में दोनों सजदे मुकम्मल करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए अताहियात के लिए बैठ जाएंगे। ठीक वैसे ही बैठेंगे जैसे आप दोनों सजदों के बीच में बैठते हैं। उसके बाद आप पूरी अताहियात पढ़ेंगे। गौर कीजिए अताहियात पढ़ते वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचेंगे तो कलमे की वाली दाहिने हाथ की उंगली को उठाकर इशारा करेंगे कि अल्लाह एक है और फिर इल्लल्लाहु पर गिरा देंगे, लेकिन बाकी उंगलियाँ उसी तरह रहेंगी कुछ इस तरह से। अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द।
अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर आप 2 रकात सुन्नत या 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे तो आप पूरी अताहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे और फिर सलाम फैल लेंगे। इतना पढ़कर अगर आप सलाम फैल लेंगे तो आपकी 2 रकात नमाज सुन्नत या 2 रकात नमाज नफिल हो गई। लेकिन अगर आप 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ेंगे तो यहाँ सिर्फ अताहियात पढ़ेंगे और पूरी अताहियात पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, कुछ इस तरह से, अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप खड़े खड़े ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और पूरी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद कोई भी एक सूरत मिला लेंगे, कुछ इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। इतना पढ़ने के बाद आप पहले और दूसरी रकात की तरह रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल करेंगे। रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी रकात के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे और फिर खड़े खड़े ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कोई सूरत मिला लेंगे, कुछ इस तरह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला,
सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا इतना पढ़ने के बाद आप पहली दूसरी और तीसरी रकात की तरह रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल करेंगे कुछ इस तरह से। अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हो अताहियात के लिए बैठ जाएंगे और फिर पूरी अताहियात पढ़ेंगे। पूरी अताहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे कुछ इस तरह से। अल्लाहु अकबर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم। इतना पढ़ने के बाद आप अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए और सलाम फेरेंगे। सलाम पहले दाईं ओर फेरेंगे, फिर बाईं ओर फेरेंगे, कुछ इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह आपकी 4 रकात नमाज मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और जो समझाया वो आपके समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ लें। जो कुछ हमने आपको बताया इसमें ज़ेर ज़बर पेश की गलती, पढ़ने की गलती, सुनने की गलती, बोलने की गलती हो गई तो अल्लाह माफ़ फरमाए आपको और हमें। इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नमाज पे कायम रहें।